ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 30 साल से अधिक समय तक बंद रहे खाद कारखाना को फिर से शुरू किया जा रहा है और इसके निर्माण पर 8,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में रखी थी। प्रधानमंत्री नवनिर्मित एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी ने इसकी आधारशिला भी वर्ष 2016 में रखी थी। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया भवन संचारी और गैर संचारी रोगों के क्षेत्र में अनुसंधान के साथ साथ क्षमता निर्माण में सहायक होगा और क्षेत्र के अन्य चिकित्सा संस्थानों को मदद करेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। गोरखपुर में आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम शुरू हुआ और 2 दिन बाद ही गोरखपुर को एम्स की सौगात मिलने वाली है। पहले उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में जितने आजादी से बाद आज तक 2017 से पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उतने ही इन 5 वर्षों में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बनाने का काम किया है। ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। एम्स मोदी जी ने 2016 में यहाँ पर शिलान्यास किया। एम्स कांग्रेस के समय जो एम्स बनते थे 20-20 साल तक पूरे नहीं हो पाते। ये मोदी योगी की सरकारें थी जिन्होंने 5 वर्षों में आपका एम्स का सपना भी पूरा करने का काम किया। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकारों में बड़ी संख्या में आपराधिक घटनाओं के कारण आम जन और व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश से इस भय के वातावरण को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोविड प्रबंधन में सफल रहा है। श्री योगी ने कहा कि अगले वर्ष से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति एक नए भारत के निर्माण में सहायक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृतज्ञ राष्ट्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका, संविधान सभा के अध्यक्ष और देश के राष्ट्रपति के रूप में उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। कल रात आकाशवाणी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कई मानक स्थापित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा छोड़ी और राजनीति से दूर रहने का निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया और बाद में ये परंपरा बन गई जो आज भी कायम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान के अनुरूप हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की एक मिसाल प्रस्तुत की है और मुझे बताते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति होती है कि प्रयागराज कुंभ के दौरान जब मैं प्रयागराज यमुना जी के तट पर स्थित किले के अंदर गया तो वहाँ पर आज भी एक प्रेसिडेंशियल सूट है। मैंने पूछा भी किले के अंदर प्रेसिडेंशियल सूट का मतलब क्या है, तो मुझे बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहते हुए भी प्रयागराज कुंभ के दौरान और माघ मेले के दौरान एक कल्पवासी के रूप में साधना करते थे। ये भारत की आस्था के प्रति उनके सम्मान का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 16 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 5 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 8 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 93 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 1,54,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 8 करोड़ 80 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसी के साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।